नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे विशेषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ देखो, अपन विशेषण, इनसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने संज्ञा और सर्वनाम के जो वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। वो यदि नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हिंदी व्याकरण का विशेषण टॉपिक है वो दे रखा है। तो विशेषण होता क्या है देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण से विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता किन की बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की। अब यहाँ दो बात आती है, विशेष्य क्या है। तो विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। जैसे आगे संज्ञा और सर्वनाम जो है वो क्या होंगे, विशेष्य होंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार का होता है उनकी बात कर लेते हैं। विशेषण है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है वो गुणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के गुण संबंधी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण के अंदर कौन आएंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गुणवाचक की पहचान क्या करेंगे कि कौन से शब्द आ जाते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसके अंदर गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श, गंध और काल, ये जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं अब गुण कौन से हैं। जैसे नेक, ईमानदार, साहसी, ये सभी गुण के अंतर्गत आएंगे। कायर, दोष, वैसे इसका अलग से नहीं है, दोष कौन सा है, रंग कौन से, इस प्रकार का नहीं है। निम्न जो शब्द है वो विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो गुणवाचक विशेषण इस प्रकार का होगा। कायर, बदनाम, झूठा, डरपोक। रंग कोई भी का नाम आ जाता है। रूप जैसे सुंदर है, कुरूप है। दशा, शरीर की जो भी अवस्था होती है वो आ जाए। दिशा आ जाते हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पाश्चात्य, उत्तरोत्तर, पूर्वोत्तर। इस प्रकार की अवस्था जो भी आ जाए तो भी गुणवाचक होगी। स्पर्श का नाम आ जाता है, जैसे नरम है, खुरदरा है, कठोर है, किस प्रकार का है। गंध आ जाती है, जैसे बदबू है, सुगंध है। काल, प्राचीन, आधुनिक, नवीन, ठीक है ना, वर्तमान, इस प्रकार के नाम आ जाते हैं तो भी वो गुणवाचक सर्वनाम विशेषण होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा विशेषण की बात करेंगे तो वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषण है। विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। ये दो प्रकार के हैं, एक तो निश्चित संख्याएं होती है और एक अनिश्चित संख्याएं होती है। पहली बात करेंगे निश्चित संख्याओं के बारे में। तो निश्चित संख्या कौन कौन से हो सकती है, जैसे पूर्ण संख्यावाचक, 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है, ये पूर्ण संख्यावाचक है। दूसरा अपूर्ण संख्यावाचक, जैसे आधा, सवा, जैसे पूर्णता अपन है वो महसूस नहीं करते हैं, वो अपूर्ण होता है। क्रमवाचक है ना, सीरीज में पहला, दूसरा, तीसरा, 1000वां, इस प्रकार का कोई भी। आवर्तीवाचक, जिससे क्या हो, पुनरावर्ती हो का मैं अपने को फील होता है, जैसे दुगुना, कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो हो गए आवर्तीवाचक। समुदाय वाचक है ना, ग्रुप के महसूस करवाती है ऐसी संख्या, जैसे 2, 4, 10, हजारों, इस प्रकार के शब्द है वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं समोच्चवाचक की। तो समोच्चवाचक क्या होता है, सत्य सही है ना, समहार का जो है अपने को महसूस करवाता है, फील करवाता है, वो समोच्चवाचक होता है। और प्रत्येक वाचक, जिसके अंदर प्रति शब्द है वो आता है, वो प्रत्येक वाचक होता है। दूसरी अनिश्चित, जैसे सैकड़ों आदमी, बहुत और थोड़े, इस प्रकार के अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द यदि आते हैं तो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक अपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अपन परिमाणवाचक की। तो परिमाणवाचक क्या है, परिमाण का अर्थ है मात्रा, नाप और तोल जो
का बोध कराने वाले शब्द आते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। पहली है निश्चित और अनिश्चित। इसमें भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जिससे निश्चित है जैसे एक डिब्बा दूध है, एक बोरी शक्कर है, एक बुट्टी अनाज है, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं जैसे मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी, इस प्रकार, तो वो निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित कौन सा होगा? थोड़ा सा अचार, जरा सी चटनी, हजारों मन दूध, जरा सी, देखो यहाँ पर ये जरा सी आई है, हजारों मन, फिक्स नहीं है ना, हजारों कितने, हजारों, थोड़ा सा, कितना, तो ये अनिश्चित परिमाण अपने को बताते हैं। दूसरा अपन बात करेंगे चौथे प्रकार की, तो वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक और संकेतवाचक कौन से होते हैं? तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, किन से पहले आकर? संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए तथा संज्ञा की ओर संकेत करें, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले कौन से आए हैं? जैसे यहाँ पर आम है वो संज्ञा है, गाड़ी है वो संज्ञा है, तो इनसे पहले है ऐसे जो विशेषण होते हैं वो पहले आ जाते हैं। सर्वनाम है पहले आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम है संज्ञा से पहले आ जाएंगे, मतलब इसकी ये विशेषता बता रहे हैं, यह आम कच्चा है और वह पक्का है। मान लो यह आम कच्चा है, ऐसा आ जाता है, तो वो कौन सा होगा? सार्वनामिक या संकेतवाचक। ये संकेत कर रहा है आम की तरफ, फिक्स आम की तरफ। जैसे यह गाड़ी राम की है, तो ये सार्वनामिक है। जैसे ये राम की गाड़ी है, तो ये क्या है? ओनली सर्वनाम तो है, यह जो है वो सर्वनाम है। यह गाड़ी राम की है, तो ये है सार्वनामिक है, संकेत है, क्योंकि ये सीधा सीधा किसकी तरफ कर रहा है संकेत? राम की तरफ। ये जो गाड़ी है वो फिक्स राम की है। ये घर मेरा है, बाहर कोई आया, आदमी आया, और कोई आदमी, और आपने जिस लड़की को देखा वह मेरी बहन है। तो इस प्रकार के जो है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। 5वें नंबर की बात करें तो अंतिम व्यक्तिवाचक विशेषण। मित्रों आपने यदि कहीं 4 देखे हैं, तो ये जो मैं 5 बता रहा हूँ वो आरबीएससी की जो 9 to 12th व्याकरण है उसके अनुसार है, उसमें से लिए गए हैं। तो वो ये लास्ट है, फाइनल होती है, मान्य है। तो इस प्रकार से आप 5 विशेषण ही बताओगे। प्रकार यदि पूछा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने। जोधपुर, जोधपुर का क्या होता है? जोधपुरी। जोधपुर एक व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यदि जोधपुरी आ जाता है तो ये जोधपुर की विशेषता बता रहा है ना, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीर की विशेषता कश्मीरी है ना, कश्मीर से फिक्स पता चलता है ये कश्मीरी है। नागौरी मेथी है ना, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। तो जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के रूप है, देखो पहला है विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो जब विशेषण पहले तथा विशेष्य बाद में आए तो वो क्या होता है? विशेष्य विशेषण होता है, अर्थात उद्देश्य विशेषण होता है। विशेषण पहले आए है ना, जैसे कम चाय, चाय कम है तो वो विधेय होगा। परंतु यहाँ क्या है? विशेष्य विशेषण कब होगा? जब विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये है पहले आ रहा है तो वो है विशेष्य या अर्थात उद्देश्य विशेषण। क्वेश्चन आता है इनका, तो विशेषण पहले आए और विशेष्य बाद में आए तो वो है विशेष्य विशेषण होते हैं, अर्थात उद्देश्य विशेषण होते हैं। 4 केले, अच्छा लड़का, मोटा आदमी,
तो यहाँ पर मैंने रेड में लिखा है, ये सारे क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द है। ये पहले आ रहे हैं और फिर है विशेष्य आ रहे हैं, जिसकी विशेषता अपन बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, जब विशेष्य पहले हो, उसमें क्या था, उनसे उल्टा देखें, जब विशेष्य पहले हो, है ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पहले हो और विशेषण बाद में आए, तो वो विधेय विशेषण होते हैं। ये विधेय है और वो विशेष्य विशेषण है। तो यहाँ पर फल मीठा है, विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण कौन सा है, मीठा है, और जबकि विशेष्य फल है, तो फल मीठा है। मीठा फल तो अपन ने ऊपर बात की है, ठीक है ना, विधेय वाली। विशेष्य विशेषण वाली, लड़का अच्छा है, चाय में चीनी कम है, तो ये अपन है विधेय विशेषण के तहत लाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर विशेषण की। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण की ही विशेषता बताएंगे कोई भी शब्द, वो क्या होगा, पर विशेषण में। जैसे स्वस्थ एक विशेषण है, कितना स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ, स्वस्थ की भी विशेषता बता रहे हैं, वो क्या होते हैं, पर विशेषण होते हैं। राम अत्यंत सुंदर है, राम सुंदर है, सुंदर एक क्या है, विशेषण है, परंतु सुंदर की ही विशेषता बता रहा है, और तो वो होगा पर विशेषण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सीता बहुत बोली है, इसके अंदर पर विशेषण है वो बहुत है। वहां लगभग 50 आदमी हैं, आदमी कितने, 50। ओके, विशेषण की अवस्थाएं होती है 3, वो कौन कौन सी अपन देख लेते हैं। देखो, मूलावस्था, जहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, सीधी सीधी विशेषता बताई जाती है, वो मूल अवस्था होती है। राम बहुत नहीं, राम सुंदर लड़का है, सीधी सीधी विशेषता बता रही है, मूल अवस्था है। इसको तो अपन पूरे ऊपर देखे हैं, वो सारे के सारे है ही, कोई तुलना नहीं की जा रही है। अब यहाँ उत्तरावस्था में देखो, उत्तरावस्था में क्या होगा, दो के मध्य तुलना की जाती है, उसे उत्तरावस्था कहते हैं। रवीना मीना से सुंदर है, हाथी शेर से बड़ा होता है। तो यहाँ हाथी और शेर की तुलना है, रवीना और मीना की तुलना है, तो यहाँ उत्तरावस्था है। मूलावस्था में कोई विशेषता मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और इंग्लिश यदि आपने पढ़ी है तो देखा होगा पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, यदि वो नहीं, खैर छोड़ो उनकी। उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था जहाँ सभी में से तुलना की जाती है ना, कोई ग्रुप की तुलना एक से की जाती है, एक की तुलना है, ग्रुप के अंदर एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है ना, वो उत्तम अवस्था होती है। जैसे जहाँ सभी में से तुलना होती है उसे कहते हैं उत्तम अवस्था। राम सबसे सुंदर है ना, राम सुंदर तो है, किन से, सबसे, जितने भी उपस्थित होंगे किसी भी है, तो उस ग्रुप के अंदर से राम की तुलना सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। एक को अनीता कक्षा में सबसे होशियार है, तो अनीता को पूरी कक्षा से सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, या फिर सबसे हीन बताया जा रहा है, सबसे अलग बताया जा रहा है। तो तुलना है ग्रुप से की जाती है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात राजस्थान की जितनी भी चोटी हैं उनमें गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची है, तो उत्तम अवस्था है। रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर मूल विशेषण और व्युत्पन्न विशेषण दो प्रकार के होते हैं। साहसी, साहस है वो मूल विशेषण है, और साहसी है व्युत्पन्न है, साहस से उत्पन्न है। ये विशेषण से ही अन्य विशेषण है व्युत्पन्न हो जाते हैं, रचित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। और मूल विशेषण, अंक अंकित, पंक पंकिल, अग्नि आग्न्य, यह ऐसा, वह वैसा, विष विशेला, इलाहाबाद इलाहाबादी, जहर जहरीला, स्त्री स्त्रैण, पुरुष पुरुषार्थ, इतिहास ऐतिहासिक, नमक नमकीन, गांव गंवारू, ग्राम ग्रामीण, दूध दूधारू। इलाहाबाद इलाहाबादी हो गया, घूमना घुमक्कड़, जाति जातीय, कूदना कुदक्कड़, राष्ट्र राष्ट्रीय, चीन चीनी, देव देवीय। तो ये मित्रों मैंने पूरे आपको डिटेल से बता दिए
कि कौन से विशेषण होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है, एग्जाम के किस प्रकार में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर आप बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट है वो ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।